सत्त्वविघ्नने यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्विद्याय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्दे पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटश्च पत्रश्च पुटे शयनम् बालामुकन्दं मनसा स्मरामि भजामि राधावरविन्दनेत्रम् स्मरामि राधां मधुरस्मितास्याम् वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मामनसि गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चित्त छवि ललित कमला कोटि सम नवनीलयंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी चिरचंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद धन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम घनहित च्वातकी घनश्याम घनहित मोदिनी। बोले जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। कल धुंधुकारी की कथा पे हमने कथा को विराम दिया था। जब 88,000 ऋषियों को सोनकादि को सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे तो वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य आके नृत्य करने लगे थे। ज्ञान और वैराग्य भी युवा हो गए थे और जब 7 दिन कथा के हो गए थे तो उस दिन स्वयं भगवान जो है विष्णु वहाँ कथा में पधारे हैं और भगवान ने भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा था। तो भक्ति ने कहा कि प्रभु मुझे यह वर दीजिए, कलयुग में जो कोई भी में सब आ गए। कुछ लोग कहते हैं ना स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। तुलसीदास जी ने वहां शब्द लिखा है जो यह पढ़े, जो में सब आ गए। ऊंचा नीचा स्त्री बालक वृद्ध जो कोई भी भक्ति के माध्यम से आपको रिझाए आप उस पर प्रसन्न होंगे और मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करेंगे। भगवान ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। इसलिए कल जो अपन बात कर रहे थे कि भगवान को वश में भक्ति और रोकी, इन 2 चीजों से भगवान को वश में किया जा सकता है। क्योंकि पितृ दिवस के उपलक्ष्य में ये कथा की जा रही है तो सबसे पहले पितरों की ही चर्चा कर लें। और आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने पितरों को यदि लाके ये कथा सुनाएं तो सुना सकते हैं, यहाँ धारण करवाएं और शाम को कथा समाप्ति पे ले जाएं। पिछले साल भी बहुत लोग लाया करते थे, इस बार भी लाएं ताकि वे भी कथा का श्रवण कर सकें। इस दुनिया में
वही पुत्र भाग्यशाली है जो अपने माता पिता की सेवा करे। माता पिता सूर्य चंद्रमा जल ये प्रत्यक्ष देवता है, तो जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही पुत्र जो है सौभाग्यशाली है। इसलिए हम सभी को माता पिता, जन्मदाता और धर्म के सास ससुर ये भी माता पिता समान ही है, इन सब की हमें पूजा करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। इससे हमें उनका प्यार और आशीर्वाद प्राप्त होता है। रामचरितमानस में भगवान राम ने अपनी माँ कैकेयी को कहा था, जबकि कैकेयी ने क्या किया था सर्वविदित है। और त्रेता युग के बाद द्वापर चला गया और अब कलयुग आ गया, लाखों वर्ष बीत गए, आज भी अपनी बेटी का नाम शायद ही कोई कैकेयी रखता हो, कोई नहीं रखता। तो रामचंद्र जी ने फिर भी माँ कैकेयी से ये कहा था, क्योंकि माँ थी उनकी, सुनु जननी सुनी सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये चौपाई तो जो माता पिता जीवित हैं उनके लिए कहा, और जो परलोक चले गए उनके लिए भगवान राम जो कैकेयी माँ से कहते हैं, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब देखिए पुत्र का क्या मतलब होता है। बहुत प्रकार के नर्क हैं, जो सबसे दुखदायी पू नाम का नर्क। तो पू नामक नरक से जो तारता है वो पुत्र है। इसलिए हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में जो है भोजन देना चाहिए। ये भोजन देना ही उनके प्रति श्रद्धा है, और पितृपक्ष में दिया गया भोजन उनके लिए पूरे 1 वर्ष के लिए पर्याप्त है। और जिस योनि में भी वो हैं, उस योनि में जो खाद्य पदार्थ है उस रूप में वो उन्हें प्राप्त होता है। ये एक व्यवस्था है। इसलिए हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, पितृपक्ष में भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपके पितृदोषों का निवारण होगा, बल्कि आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और उन्हें भी मोक्ष प्राप्त होगा। स्वयं धर्मराज ने जो है भागवत में कहा है कि इस दुनिया में 12 प्रमुख लोग हैं, सनक, सनातन, सनंदन, नारद, ये। इनमें से नारद मुनि का नाम दूसरे स्थान पर, और अपने सारे वेद शास्त्र पुराण ये जो है वेद व्यास जी ने लिखे हैं, लेकिन नारद जी ने भी एक शास्त्र की रचना करी है जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र की क्या खासियत है, इसमें बहुत छोटे छोटे सूत्र ही लिखे हैं, लंबे लंबे श्लोक नहीं है, छोटे छोटे सूत्र लिखे हैं, और ये इतने जटिल भी नहीं है। विषयों को बहुत ही सरलता से समझाया गया है। तो ये जो नारद भक्ति सूत्र है लगभग 80-85 सूत्रों में लिखा गया है, उसमें भी 69 और 70 श्लोक में उन्होंने श्राद्ध की व्याख्या की है, और छोटे छोटे शब्द। श्लोक 69 के अनुसार
क्या लिखते हैं, पितरों की प्रसन्नता के लिए सूत्र बताया है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, बस इतना सब, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। दूसरा सूत्र लिखा है सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, और तीसरा लिखा है सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। अर्थात भगवान का भक्त तीर्थों को भी पवित्र करने वाला होता है। तो भक्त जो है जहां भी जाता है उस जगह को पवित्र कर देता है। हम अपनी देसी भाषा में भी कहते हैं, कोई महाराज आते हैं, कोई मुन्नी आते हैं कि महाराज घर पधारे, हमारे घर भी पवित्र करें, आपके चरण पड़ेंगे। तो यही बात जब सुदामा जी द्वारका गए थे और वापस भेजा तो उन्होंने, भगवान ने उनको रथ वगैरह कुछ नहीं दिया, पैदल जाने के लिए। रुक्मिणी जी ने पूछा, हे भगवान, आपने इनको 2 लोग दे दिए। सुदामा जी को पता नहीं था, लेकिन रुक्मिणी जी को पता था कि आपने 2 लोग दे दिए, फिर आपने इनके लिए रथ क्यों नहीं भेजा? तो भगवान कहते हैं, रुक्मिणी, ये परम पवित्र भागवत मेरा मित्र सुदामा है, नंगे पांव रहता है, यहाँ से चल के जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ इसके कदम जहाँ जहाँ पड़ेंगे वो भूमि जो है पवित्र होती जाएगी। इसलिए मैंने जानबूझ कर के जो है इन्हें रथ नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी द्वारका को पवित्र करना चाहता हूँ। अब आजकल तो क्या है कि भगवान के जो भक्त है ना, वो सरल काम को भी बहुत बड़ा बड़ा कर देते हैं। दूसरा, सुकर्मी कुर्वन्ति कुर्वाणी, जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं वो सरल कर्म को भी और सहजता से संपन्न कर देते हैं। तीसरा है सच्चास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, कि शास्त्रों को भी ये लोग जो है पवित्र कर देते हैं। अब शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 64 माला नित्य करनी चाहिए, लेकिन उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने कहा कि 16 माला जो है वो ठीक है। उसके बाद आगे जो धर्मवेत्ता आए उन्होंने कहा 4 प्रकार के सत्कर्म करो तो मैं स्वयं आकर के और भगवान के साथ वैकुंठ लोक जो है प्राणी को लेकर के जाऊंगा। तो किसी ने कहा ये बहुत बड़ी बातें हैं, 64 माला, 16 माला, 4 प्रकार के सत्कर्म, गृहस्थी तो नहीं कर पाएगा, वो कैसे कर सकते हैं? तो इसकी व्याख्या करते हुए 70वां श्लोक में नारद जी कहते हैं तन्मया, बस ये सूत्र है, श्लोक है तन्मया, कि तन्मय होकर के भगवान की भक्ति में लीन रहो, कुछ भी कर्म करो, 24 घंटे भगवान को भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो, नारायण नारायण जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जपो, वासुदेव वासुदेव जपो, जो आपको अच्छा लगे आप उसका जाप करते रहें। तो ये सब चीजें संभव है। एक बार अर्जुन सो रहे थे और भगवान कृष्ण जो है उनके पांव दबा रहे थे। तो युधिष्ठिर आए और उन्होंने कहा, हे महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जी, ये तन्मय है, आप जरा इनके किसी भी रोम छिद्र के पास अपना कान लाइए। तो वो कान ले गए तो चारों ओर आवाज कृष्ण 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 की आवाज आ रही है। कहीं ये तन्मय है, मेरे नाम में तन्मय है, तो मैं इसके सामने इतना बड़ा नहीं हूँ, इसलिए मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। इसके अलावा और शास्त्रों में लिखा है इनसे क्या होता है, तन्मयता से क्या होता है। उन नारद जी ने तो सिर्फ तन्मय लिख दिया, तन्मय होके भगवान की सेवा करो। तन्मयता से क्या होता है, मोदंत पितरो और नित्यंती देवता सन्नाथा चे भूर्भवती,
तो जब हम तन्मय हो जाते हैं तो हमारे पितर जो है वो खुश होते हैं, और वे खुश हो जाते हैं तो आनंदित होते हैं, और आनंदित होने से हमारे पितर भी है वो मोदनते। और इतना ही नहीं, साथ में देवता भी नाचते हैं कि कोई एक भक्त इस धरा पे तन्मय हो गया है, और धरती को भी एहसास होता है, और वो भी अपने आप को सनाथ महसूस करते हैं कि मेरे ऊपर भी कोई एक भक्त है जो भक्ति में लीन है और कृष्ण कथा सुन रहा है। अब कुछ विशेष बातें माताएं बहनें ध्यान से सुने श्राद्ध के बारे में। वैसे तो सब गृहस्थी और संस्कारों के इन मामलों में बहुत सी माताएं विज्ञ हैं, पर आजकल की नववधुएं जो सिर्फ अध्ययन में ही लगी रहती है, फिर जो ये वो, तो उनको कोई संस्कार कोई विधि किसी भी प्रकार का कहे जाए तो वो कहते हैं भाई हमें तो ज्ञान नहीं है। तो उनके लिए कुछ बातें हैं जो पितृपक्ष में ध्यान रखनी चाहिए। कारण क्या है, देवता जो है हम आराधना करते हैं देवता की, और भूल चूक हो जाती है तो माफ कर दो। हम लास्ट में क्षमा स्तोत्र जब पढ़ते हैं अपराध सहस्राणी ग्रंथ के, वो माफ कर देते हैं। लेकिन पितरों के साथ यदि क्रिया विधि या मनाए जाने या श्लोकों का उच्चारण, तर्पण की विधि अगर सही ढंग से नहीं की जाए तो वे माफ नहीं करते, उनके वहाँ माफी नाम की चीज नहीं है। कारण क्या है, साल भर में एक दिन के लिए वो साल भर का भोजन ग्रहण करते हैं एक दिन, और उसमें भी यदि बाधा और आ जाती है या विधि का पालन नहीं किया जाता है तो वे नाराज हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं मोस्टली लोग जानते होंगे आप में से। एक तो घर में पितरों की तस्वीर जो है हम अक्सर पूजा घर में रख देते हैं, ये सब जगह अगरबत्ती होती है उनके भी हो जाती है। कुछ पंडित जी को पूछते हैं वह दक्षिण की तरफ मूर्ति रख लो मंदिर में, बाकी की भगवान की रख लो। लेकिन घर के मंदिर में जहाँ हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं वहाँ पे तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में ऋणात्मक ऊर्जा आती है। देव और पितरों में एक अंतर है, उस अंतर की वजह से ऋणात्मक ऊर्जा आती है। इसको उदाहरण समझो, एक गाड़ी में एक तो ट्रक का टायर लगा दिया, दूसरी तरफ साइकिल का लगा दिया, दोनों में फर्क है ना, तो इतना अंतर है। अब उस गाड़ी का क्या हाल होगा, बार बार में आप परेशान होंगे, दिमाग खराब होगा, ऋणात्मक ऊर्जा का वहाँ वास होगा। इसलिए घर के मंदिर में देवी देवताओं की मंदिर में पितरों की मूर्ति नहीं लगाए। श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करे, सब वर्जित बताए गए। यहाँ तक कहा है कि कोई नई वस्तु का क्रय भी नहीं करे, खरीदे भी नहीं। और भले ही आपके श्राद्ध हो या ना हो किसी तिथि को, पूरे 16 दिन तक आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। आगे है कि श्राद्ध पक्ष में लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनना चाहिए, विशेष करके श्राद्ध निकालना हो कि लोहे के बर्तन में नहीं बनाए। पीतल या किसी और धातु का बर्तन आप काम में ले सकते हैं। और जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन साबुन ना लगाएं, बाल नहीं कटवाएं, दाढ़ी नहीं बनवाएं, इससे क्या होता है, धन की हानि होती है। अब क्या करें विशेष रूप से, कि जिस दिन आपके श्राद्ध हो उसके पहले दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर लो करके सरसों या गाय के देसी घी का दीपक पहले दिन रात्रि को दक्षिण मुखी करके जलाएं, और 16 दिन तक ज़्यादा कुछ नहीं तो पितरों के प्रति तर्पण काम जो है वो करना चाहिए। और आगे आप श्रद्धा रखते हैं, ज़्यादा सुख चाहते हैं आगे की पीढ़ियों तक के लिए, तो रोजाना पितृ सूक्त या पितृ गायत्री मंत्र का संपुट लगा करके पितृ सूक्त
मतलब साधारण पितृ सूक्त या पितृ गायत्री मंत्र का संपुट लगा करके पितृ सूक्त, अन्यथा पितरों का जो गायत्री मंत्री है उसका अधिक से अधिक पाठ करें या करवावें। यह अनुष्ठान 11,000 मंत्रों में पूर्ण हो जाता है, या तो करें या करवाएं। इससे कुंडली में जो पितृदोष जो कि 7 पीढ़ियों तक चलता है तो सने सने जो है वो समाप्त होता है। गरीबों को भोजन जरूर करना चाहिए। द्वार पे कोई भिखारी आया उसको हाथ का उत्तर दें, भगाए नहीं, क्योंकि जो मांगने ही आया है वो गरीब ही है। राजा बलि ने भगवान वामन को भी ये कहा था, शुक्राचार्य बार बार में कह रहे थे रे ये विष्णु है, ठगने आया है। अरे बोले ठीक है, ठगने आया है तो मुझे दाता का सम्मान देने आया है, आया तो भिखारी बन के है। फिर कहता है कि वर मांगो, भगवान कहते हैं तो क्या मांगू, जो थोड़ी देर पहले तो मुझसे मांग रहा था उससे मैं क्या मांगू, कैसे बड़ा दानी तो मैं हूँ। तो जो भी आता है उसे खाने के लिए कुछ दे। आजकल पैसे तो नहीं दे, पैसों का तो दुरुपयोग होता है, खाने को अवश्य देवे। रोजाना पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र, पितृ गायत्री मंत्र आप चाहें तो मैं बता दूंगा। ये है ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पिता प्रचोदयात्। दूसरा लंबा जो है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम जैसे लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। तो सामान्य जो है उसका भी जाप करें तो पितर प्रसन्न होंगे। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, धन की कमी नहीं रहेगी, पुत्र पौत्र का लाभ मिलेगा और समस्त प्रकार के सांसारिक सुख है आपको मिलेंगे और वैभव की प्राप्ति आपको होगी। आगे श्राद्ध के दिन जब आप श्राद्ध निकालें तो 4 ग्रास पहले निकालें, एक गाय का, एक चींटी का, एक कौवे का और एक स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, इन 4 का निमित्त ग्रास निकालकर उन्हें देने के पश्चात ही ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। श्राद्ध में 3-4 चीजें वो महत्वपूर्ण होती है, जौ, काला तिल, कुतुबकाल और दोहित्र। इनकी ज्यादा महत्ता है। खाने में यदि दोहिता मिल जाए तो उत्तम है। कुतुबकाल कहते हैं 12 बजे के पश्चात, मध्याह्न का समय, उस समय श्राद्ध निकालना चाहिए। आजकल तो क्या होता है, 1000 में से 999 घरों में सुबह टिफिन पैक करके भेज देते हैं। बोले महाराज वो खाने वाले भी नौकरी में और घर वाले भी नौकरी में या बिजनेस में, तो 10 बजे दुकान खोलनी है तो तिथि चाहे कभी आ रही हो। श्राद्ध जैसे देते हैं, चतुर्थी तिथि 11 बजे तक है, पंचमी 11 के बाद आएंगे, तो उस दिन पंचमी का श्राद्ध 11 के पश्चात है तो चतुर्थी को ही निकल जाता हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यथासंभव आप जो है श्राद्ध 12 बजे के पश्चात ही इसकी महत्ता है, तो उसका ध्यान रखें। दोहित्र मिल जाए उसका ध्यान रखें और जौ और काले तिल से तिलांजलि देवी। और जब श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो जो आप में से यज्ञोपवीत धारण कर रखा है जिन्होंने, यज्ञोपवीत का अपशब्द करना जरूरी है। अपशब्द का मतलब बाएं कंधे पे होती है, उसको दाहिने कंधे पे लेवे, उसके बाद श्राद्ध कर्म करें। हर व्यक्ति के 3 पूर्वज, पिता, दादा और परदादा, इनको क्रम से वसु, रुद्र और आदित्य के नाम से जाना जाता है। और यही जो है श्राद्ध के समय अपने बाकी की पीढ़ियों के पूर्वजों के प्रतिनिधि रूप बन करके आते हैं। और रीति रिवाज के अनुसार यदि हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितर जो है अपने वंशजों को सुख समृद्धि
और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। और पितृ जिस योनि में होते हैं, अब जो संकल्प बोलते हैं, अब आजकल फोन मिलाते हैं तो 10 चीज का नंबर मिलाते हैं ना, उसमें एक गड़बड़ होते ही कहीं नहीं मिलता है। वही संकल्प में जो फला वर्ष, फला विक्रम संवत, उसका नाम, तिथि, वार, फला फला, उसके पुत्र प्रपोटर, तो वो पूरी श्रृंखला है, वो भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। उसके अनुरूप वो जो है उनको वहाँ पे जिस रूप में है वहाँ पे मिल जाता है। दूसरा, श्राद्ध के अंदर गाय का घी ही काम में लेना चाहिए। दही, घी, दूध सारा जो है गाय का हो वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जौ, धान, गेहूँ, मूंग, सरसों का तेल, कंगनी, अचार, कचनार आदि का उपयोग कर सकते हैं। अचार नहीं, कचनार है। काले तिल को देव और पितर अन्न कहते हैं। देवताओं का और पितरों का दोनों को काला तिल पसंद है। दूसरा, श्राद्ध के अंदर जमीन के अंदर जो जमीकंद जैसे आलू है, शकरकंद है, मूली है, इनका उपयोग वर्जित बताया गया। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और अपने पितरों को प्रसन्न रखें, ताकि समस्त प्रकार की बाधाएं जो आपके जीवन में हैं वो दूर हो जाए। तो पितृदेव को थोड़ा याद करें। आज कीर्तन इसलिए नहीं किया कि पितरों के निमित्त एक भजन करेंगे तो उस समय उनकी एडजस्ट। बोले पितर जी महाराज की। हाँ, थोड़ा सा धीरे बोले।